हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंक गणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। नंबर सिस्टम हमारी सीरीज चल रही है, उसके टाइप 8 पे हम पहुंच चुके हैं। आज इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई के अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोई भी संख्या है दुनिया की, उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें लॉजिक क्या लगता है? लॉजिक चलिए देखते हैं। यदि इकाई का अंक है 0, 1, 5 और 6, क्या इकाई का अंक है 0, 1, 5, 6? किसी भी संख्या में इकाई का अंक ये है, फिर उसकी पावर, जैसे मान लीजिए 175, इसकी पावर दे दी 999, और इसमें पूछ लिया कि यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इकाई का अंक सीधा सीधा सा बिना कैलकुलेशन करे 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक यदि है और उसकी घात कितनी भी है तो इकाई का अंक सीधा सीधा सा वही हो जाएगा, 0, 1, 5, 6 में से जो भी दिया रहेगा अंत में। अब बाकी क्या बचते हैं? 2, 3, 4, 7, 8, 9। 2, 3, 4, 7, 8, 9। 2, 3, 4, 7, 8, 9। जब ये हो यूनिट प्लेस पे तब क्या करना है? चलिए एक देखते हैं उसमें क्या लॉजिक सेट होगा। यदि मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या दे रखी है x, y, z और उसकी घात दे रखी है n, तो हमें करना क्या है? n जो घात है उसकी पावर है, n में से 1 घटाएंगे और 4 से भाग दे देंगे। इसके बाद जो शेष बचेगा, शेष में से 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a आएगा। तो z जो यहाँ पे यूनिट प्लेस है, z की घात a को हल करके जो आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो ये लॉजिक को हम आगे प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि कैसे अप्लाई होगा। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें इकाई के अंक में पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो ये साधारण सा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि 756 गुणा 938 गुणा 872, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सीधा लॉजिक क्या सेट होगा, इसमें इकाई के अंकों की ही आपस में गुणा कर लेंगे। कैसे? 8 6 48, 6 48, तो यूनिट प्लेस क्या आया? 8, इकाई का अंक 8, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक क्या आया? 6। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। बिना समय व्यर्थ करे हमारा इकाई का अंक आ गया है माइक्रोसेकंड के अंदर। अब इसी में ही दूसरा प्रश्न क्या है कि 1570 की घात 67 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक इसमें क्या है? 0। तो जिसका इकाई का अंक 0 होगा तो उसका इकाई का अंक घात कितनी भी हो उत्तर 0 ही आएगा साधारण तरीके से, क्योंकि अभी हम वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 0 की जगह 1, 5 या 6 भी होता तो उत्तर वही होता, 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक उत्तर होता। तो ये साधारण सा इकाई का अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यदि आपको लॉजिक क्लियर है तो आप बिना पेन चलाए भी इसमें उत्तर सही टिक करके आएंगे। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है इस टाइप में इकाई का अंक ज्ञात करने में। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है? 952 की घात 67, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या होगा इसमें इकाई का अंक? अभी वीडियो की शुरुआत में हमने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए x, y, z है, कोई भी 3 अंकों की संख्या है या 4, 5, 6 कुछ भी है, तो उसकी घात n है। तो हमें क्या करना है? n घटा 1 भाग 4 जो भी शेष आएगा,
शेष में फिर एक जोड़ देंगे, ए आएगा तो, और जेड की घात ए कर देंगे, जो हल करके आएगा वही हमारा इकाई का अंक उत्तर होगा। कैसे, प्रैक्टिकल इस सवाल में देखते हैं। 952 की घात 67, अब इकाई का अंक इसमें ज्ञात करना है। कैसे, 67 है तो 67 घटा 1 भाग 4 बराबर 66 भाग 4, ये गया 16 बार। 16 चौक 64, तो शेष कितना बचा, 2। 4 से 66 को काटेंगे तो 16 बार गया, 16 चौक 64 और ये था 66, तो शेष कितना बचा, 2। अब 2 में क्या है, एक जब शेष आता है तो एक जोड़ देते हैं, 2 में एक जोड़ा तो ये कितना आया, 3। अब क्या करना है, अब जो ये यहाँ पे इकाई का अंक है 2, 2 की घात 3, ये हमारा इकाई का अंक आ जाएगा उत्तर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। यदि आपको लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप सेकंडों में अपना आंसर ज्ञात कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर देखते हैं हमने क्या किया इसमें। 952 की घात 67 पूछा है, तो 67 घटा उसमें से एक घटा देंगे और 4 से भाग कर देंगे, जो शेष आएगा। तो 4 से 16 बार गया 64, 2 शेष बचा। शेष जो आया हमारा 2, उसमें फिर से एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक घटाया था तो यहाँ पे एक जोड़ देंगे, कितना आया, 3। तो यहाँ पे जो अंतिम संख्या है उसका क्यूब कर देंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी आता, 2 4 6 8 5 7, तो वो उतनी ही घात लगा देते। यहाँ पर क्या आया, 3, तो इसी यूनिट प्लेस के क्यूब कर देंगे, तो उत्तर क्या आया हमारा, ऑप्शन बी 8। तो बच्चों ये थे नंबर सिस्टम, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं नंबर सिस्टम के, और नंबर सिस्टम की हमारी पूरी सीरीज डन हो चुकी है। यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन को सरल बनाएं, देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।